डॉक्टर, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 7वां महीना चल रहा है, लेकिन ये कि मानते ही नहीं है। कहते हैं कि जब तक लड़का नहीं होगा तब तक बच्चे पैदा करती रहो। अब आप ही समझाइए कि मेरे अंदर इतनी जान नहीं है। अरे तुमने मुझसे कहा कि पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और तू यहाँ के ये सब कर रही है। और ये घर की बात बाहर लाना जरूरी है क्या? हाँ, और चाहिए मुझे लड़का, क्या प्रॉब्लम है? तू ये सारी बातें बोल के डॉक्टर के सामने भड़का रही है मुझे। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे लड़का चाहिए मतलब चाहिए, और जब तक तू मुझे लड़का नहीं देगी ना, मैं बच्चे पैदा करवाता रहूंगा। पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? अरे मेरे हाथ में थोड़ी है कि लड़का होगा या लड़की। अरे ये तो भगवान की देन है ना। और मैंने अब डिसाइड कर लिया। डॉक्टर, मैं इस बच्चे के बाद कोई बच्चा नहीं करना चाहती। आप मेरी नसबंदी करवा दीजिए। आप दोनों रिलैक्स हो जाइए। मिस्टर करण, अगर आपकी वाइफ बच्चा नहीं पैदा करना चाह रही है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? आपको पता है ना ये इलीगल है। देखिए मैडम, आप ना पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर ये मेरी बीवी है। जो चाहूँ वो करूँगा, जितना बच्चा चाहूँ उतना बच्चा पैदा करवाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। देखिए मिस्टर करण, ऐसा बिहेव करके आप अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए मैडम, आप ना मुझे ज्ञान मत दीजिए, समझे? तो चल कहीं और से इलाज करवाएंगे, चलो। रुकिए। सर आप? रिलैक्स। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं, और जहाँ तक मुझे ये समझ में आया कि तुम्हें सिर्फ बेटा चाहिए। देखो, तुम्हें बेटा चाहिए, उस बात के लिए मैं तुम्हें डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन बेटे की चाहत में ये सोचना कि बेटियाँ गलत होती हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। और क्या गलत है इसमें? अरे होती हैं ये बेटियां गलत। पहले उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, फिर बड़ी हो जाए तो उनकी शादी करवाओ, और सबसे बड़ी बात, इज्जत जाने का डर। अगर गलती से भी उनका अफेयर हो गया ना, तो बस समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। तो अफेयर तो लड़के का भी हो सकता है ना। ये तो गर्व की बात है ना कि हमारे लड़कों पे लड़कियां मर रही हैं। हाँ, और आपने मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, तुम चलो यहां से। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास ना आपके लिए कुछ है। ये देखिए जरा, ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो कि मेरे किसी जानकार की है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने फेसबुक पे इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ वाकया बताना चाहता हूँ। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बेटा हो, पर पहले मेरे घर में बेटी हो गई। लोगों के घर जब औलाद पैदा होती है तो वो खुशियाँ मनाते हैं,